कक्षा 8 में आज हम 8वें पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं। ये जो कविता है ये है जया जादवानी की। ये आपकी कहानी पढ़ने से पहले हम एक बार संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में उदाहरणों के माध्यम से मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि वह विपरीत परिस्थितियों में निराश न हो और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि समय कठिन है। कठिन लगता है लेकिन होता नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ऐसा नहीं है कि कठिन समय है तो आप निराश हो जाएं और आप किसी कार्य को नहीं करें, क्योंकि अभी तो चिड़िया की चोंच के अंदर तिनका दबा हुआ है। तिनका दबने का मतलब क्या है? वो घोंसला बनाने का घोंसला निर्माण करने में लगी हुई है। उसे विश्वास है जीवन के प्रति कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ना है और वह उड़ने की तैयारी में, यानी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनका दबा रखा है। घोंसला बनाने के लिए उसे विश्वास है और वह उड़ने के लिए अभी भी तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। यानी कवि कहना चाहता है यहाँ पर कि पेड़ से अगर कोई पत्ता गिरता है तो उसको पकड़ने के लिए हाथ है। यानी अगर कोई व्यक्ति के पास सहारा नहीं है, उस सहारा देने के लिए, उसको संकट से उबारने के लिए, उसके सहयोग के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर दूसरों का सहयोग करने से अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसका सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार हमारा भी सहयोग होता है। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने जीवन में कभी डगमगाना नहीं चाहिए और अगर कोई दूसरा है उसको सहारा देना चाहिए। अगर गिरते समय अगर थाम लिया जाए तो वो चलने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अभी समय कठिन नहीं है। चिड़िया जिस प्रकार एक हिम्मत रखती है, चोंच में तिनका दबा के रखती है कि उसे घोंसला बनाना है, उसे उड़ना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ये हमारा पहला पद्यांश हुआ। इसमें आप कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, उनको आप पढ़ें। संदर्भ ने पढ़ लिया, व्याख्या आप देखें और क्वेश्चन आंसर इसको भी आप एक बार देख लें। फिर सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। कवि कहना चाहता है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि मनुष्य आगे नहीं बढ़े, मनुष्य को अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहिए। कवि यह कहना चाहता है कि जिस प्रकार रेलगाड़ी अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहती है, भीड़ भाड़ के क्षेत्र के अंदर सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य जो एक स्टेशन से यात्रा करता है तो दूसरे स्टेशन पर उसके परिजन उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए और उसे आशावादी बनना चाहिए। कवि यहाँ पर कवित्री जो है वो आशावादी बनने के लिए कह रही है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, यानी कोई भी प्रतीक्षा कर रहा होगा और किसी को भी कहता है कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। यानी सूर्यास्त का समय हो गया है लेकिन फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आशावादी है कि वो आएगा और मनुष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहिए। समय इतना कठिन नहीं है कि मनुष्य अपने पथ से डिग जाए। मनुष्य को अपने पथ पर अडिग रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, गतिशील रहना चाहिए और प्रगति करते रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयास प्रगति करते रहना चाहिए। आगे देखिए तीसरा पद्यांश। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो आगे एक बार लाइन और पढ़ें। जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। यानी ये कहना चाहते हैं कि जो बूढ़ी दादी और नानी जो कहानियाँ सुनाती थी, महत्वपूर्ण शिक्षा पर जो कहानियाँ सुनाई जाती थी, उसका समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो उसके जो आखिरी हिस्सा है, कथा का जो आखिरी हिस्सा है, अभी भी कहा जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती है, प्रसंग की कहानियाँ सुनाई जाती है, शिक्षाप्रद कहानी सुनाई जाती है। जीवन में महत्वपूर्ण और अंतिम भाग तो बहुत बाकी पड़ा है। जीवन तो सुखदायी है और निराश मनुष्य को नहीं होना चाहिए। दुनिया में तमाम बच्चों को अभी भी आती है बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। दुनिया के तमाम जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, उनको भी उम्मीद है कि अभी एक समय ऐसा भी आएगा कि अंतरिक्ष के पार की जानकारी भी लोग लेके आएंगे कि किस प्रकार की दुनिया है। ऐसा थोड़ी है कि वैज्ञानिकों ने सोचा भाई अब कुछ नहीं हो सकता तो काम बंद कर दें। आज भी मनुष्य वैज्ञानिक निरंतर प्रगति कर रहे हैं, एक से एक चीज़ें खोज रहे हैं, अंतरिक्ष के पार भी जा रहे हैं,
चंद्रयान मंगलयान पर भी यात्रा कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया के बारे में वो जानकारी लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। संसार में जो घटनाएं घटित होती है मनुष्य को उसमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कठिन समय नहीं है ये, इतना कठिन भी नहीं है कि आप कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने कार्य को प्रगति दे सकते हैं। इस प्रकार कवि हमेशा आशावादी और निरंतरशील बनाए रखने के लिए कहता है कि मनुष्य को हमेशा आगे पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ संपन्न हुआ। इसका प्रसंग, व्याख्या और क्वेश्चन आंसर आप देखें। अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता ने कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो जैसे चिड़िया तिनका लेकर उड़ रही है, पेड़ से गिरते हुए पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है, स्टेशन पर भीड़ है और रेल अपने गंतव्य पर जाती है, कोई किसी की प्रतीक्षा करने को चिंतित हो रहा है, दादी नानी कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण भाग बाकी है, अंतरिक्ष में आने वाली बस अंतरिक्ष की जानकारी लेने गए लोगों में से बचे हुए लोगों को लेकर लौट रही है। यानी यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अंतरिक्ष में से एक बस भेजी है बच्चों ने, और वहाँ से कुछ जो बच्चे कहना चाहते हैं कि लोग वहाँ जो बचे हुए थे उनको बस लेकर वापस आ रही है। इस प्रकार के दृष्टांत इसमें दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वह तिनका का क्या करती होगी, आप लिखिए। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह तिनकों से अपना घोंसला बनाना चाहती है ताकि वह उसमें अपने अंडे दे सके और उसमें वह अपने बच्चों को चैन से रख सके, एक बसेरा बसा सके। आगे इसमें थर्ड क्वेश्चन है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। अभी भी के प्रयोग के लिए बनाए गए 3 वाक्य देखिए आपके आंसर में। पिछले सप्ताह से वर्षा शुरू हुई और अभी भी जारी है, यानी कार्य का भाव निकल रहा है, कार्य हो रहा है। लगता है ट्रेन आने वाली है, अभी भी ट्रेन आने में अभी भी समय लगेगा, यानी ट्रेन चल तो रही है लेकिन समय लगेगा। यहाँ विद्यालय में न होने से लड़कियों को अभी पढ़ने शहर जाना पड़ता है, यानी विद्यालय नहीं होने से गांव में शहर में बच्चियों को जाना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखें नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। नहीं और अभी भी के प्रयोग से बने वाक्य जैसे, एक तो साल भर वर्षा नहीं हुई और ऊपर से सरकारी सहायता अभी भी नहीं मिली, निराशा का भाव है यहाँ पर। फिर नहीं, वह कार्यालय में नहीं आया और उसे आने अभी भी समय लगेगा, यानी प्रतीक्षा का भाव है, कार्यालय में आया भी नहीं और आने में भी समय लगेगा। यहाँ कोई सिनेमाघर नहीं है इसलिए फिल्म देखने अभी भी शहर जाना पड़ता है, यानी निरंतरता का भाव है, निरंतर जाना पड़ता है फिल्म देखने के लिए। तो इस प्रकार मैंने 4 क्वेश्चन देखे, यहीं तक आपको गृह कार्य करना है। फिर कविता से आगे आपके 2 क्वेश्चन हैं, इनको आप देखना पढ़ना। इसके बाद में फिर अनुमान कल्पना से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको भी आपको देखना है। और लास्ट में हमारे पास में पहाड़ से ऊंचा आदमी, केवल ये कहानी है पढ़ने के लिए। इस प्रकार आपका ये पाठ संपन्न हुआ। आपका जो गृह कार्य रहेगा वो केवल 4 क्वेश्चन तक ही रहेगा, आपको ये 4 क्वेश्चन तक ही गृह कार्य करना है। इस पाठ को पढ़ें, समझें, कविता का भाव समझें और निरंतर आशावादी होकर अपने जीवन के पथ के प्रति आगे बढ़ते रहें।